हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूपों से मनाया जाता है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान हैं, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन किए बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में सक्षम रहे, लेकिन बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर, वर्तमान दिन दिल्ली में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र, जो कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने भी छठ का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम और उनकी पत्नी देवी सीता ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष में कार्तिक के महीने में सूर्य देव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया, जिसे हर साल उत्साह से मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों को भी समाप्त करती है और परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है। और एक बार जब एक परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है, तो यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह परंपराओं को पीढ़ियों तक पारित करे। तो अब आइए श्रवण करते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया, तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी षष्ठी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे, बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश, जो वर्तमान में बिहार का भागलपुर में स्थित है, वे यहाँ घंटों तक
जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने। आज भी छठ महापर्व भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए, तब उनके साथ द्रौपदी भी गई थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा। कहते हैं कि व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहां प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम और सीता लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई है। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में ना करें यह गलतियां। अगर आप छठ पूजा करते हैं तो आपको इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ बताई गई कुछ गलतियों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत त्योहार का अलग महत्व है। हर एक व्रत को लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग जब पूरी श्रद्धा भाव और मनोयोग से ईश्वर का पूजन और ध्यान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां पूजा का सही फल नहीं देती हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है छठ पूजा, जिसका खास महत्व है। छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। खास तौर पर यह त्योहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं और छठ माता का पूजन करते हैं। मान्यता है कि छठ माता उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अच्छे फल देती हैं। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, घर को गंदा रखना। घर को साफ रखना वैसे भी जरूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और मनोकामनाओं की भी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए जहां तक संभव हो इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा बनी रहे। अब सुनिए सूर्य देव भगवान से जुड़ी प्रेरणादायक कथा। एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का परम भक्त था। वह प्रतिदिन स्नान कर सूर्य देव की पूजा करता और कहता, परंतु कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। उसकी पत्नी बार बार उसे धन अर्जन के लिए प्रेरित करती, परंतु जब भी वह कहीं जाता तो लोग उसका उपहास उड़ाते। सबके ताने सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह भोर में स्नान कर पूजा की सामग्री लेकर जंगल चला गया और वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य देव की उपासना करने लगा। समीप ही एक सूखा तालाब था जिसमें थोड़ा सा जल था। उसने उसी जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया।
जैसे ही उसने अर्घ अर्पित किया, वह जल बहकर पीपल की जड़ों और तालाब में पहुंचा। तुरंत सूखा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब जल से भर गया। उसी क्षण सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांग। यह सुन ब्राह्मण भयभीत हो गया। उसे लगा जैसे कोई भूत बोल रहा हो। वह कुछ न बोल पाया और दुबला पतला हो गया। जब कई दिन बीत गए तो ब्राह्मणी चिंतित होकर उसकी खोज में जंगल पहुंची। पति को देखकर बोली, स्वामी, आपको क्या हो गया? तब ब्राह्मण ने सब बताया। ब्राह्मणी बोली, आपको जो आवाज सुनाई देती है वह स्वयं सूर्य भगवान की है। कल जब वे फिर आए तो उनसे सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं क्या मांगू? मुझे तो शब्द ही नहीं आते। तब ब्राह्मणी मुस्कुराई और बोली, बस यह कह देना, नवखंडे के महल में सोने के पालने में अपने पड़ पोतों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते अपनी आंखों से देखूं। यही कह देना। इससे तुम्हें धन, पुत्र, बहुएं, लंबी उम्र सब कुछ मिल जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान पूजन कर सूर्य देव को अर्घ दिया। जैसे ही दिव्य आवाज आई, उसने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने सिखाया था। सूर्यदेव हंसकर बोले, तू देखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तथास्तु, तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण जब लौटा तो देखा, जहाँ झोपड़ी थी वहां 9 खंडों का महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगे थे। तभी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी ब्राह्मणी बाहर आई और बोली, स्वामी, यह सब सूर्य भगवान का वरदान है। ब्राह्मण बोला, इतना धन लेकर क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से धर्म होता है। हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और शीघ्र ही सारी प्रजा उस ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगी। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाकर पूछा, कल तक तो तुम निर्धन थे, अचानक इतना वैभव कहाँ से आया? क्या तुमने चोरी की या डाका डाला? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे कोई संतान नहीं है। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि विधान से बताई। राजा ने वही विधि अपनाई और कुछ ही समय बाद 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब सारे राज्य में सूर्य भगवान की जय जयकार होने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय हो, छठी मैया की जय हो।